हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाइट कोड 2.0। तो जैसा कि हम नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे थे, तो नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट में मैंने एक यूनिट कंप्लीट किया है। लेकिन फर्स्ट वाले यूनिट में कुछ टॉपिक्स रह रहे थे, जैसे कि लास्ट वाला जो टॉपिक था लेटेस्ट अप्रोचेस ऑफ लर्निंग। तो लेटेस्ट अप्रोचेस ऑफ लर्निंग का सिर्फ एक टॉपिक हुआ था, उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो अभी कुछ कुछ अप्रोचेस रह गए हैं, तो कुछ कुछ अप्रोचेस जो रह गए हैं वो मैं इस वीडियो में कवर कर दूँगी, जिससे कि यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्टली हम जो हमारा नेक्स्ट अप्रोच है वो है हमारा रिफ्लेक्टिव लर्निंग। तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग को देखते हैं कि क्या होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। रिफ्लेक्टिव लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग वंस ओन एक्सपीरियंसेस टू गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव फ्यूचर प्रैक्टिस। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, मतलब व्हाट वी डू इट एंड हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। हम कैसे इसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी हमने सीखा है लर्निंग के थ्रू, उसको रिव्यू करते हैं और एनालाइज करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं कि हमारा नया एक्सपीरियंस क्या रहा है। फिर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग है सेल्फ डायरेक्टेड, मतलब कि जो लर्निंग है वो हम जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग होती है उसमें हम जो है सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, मतलब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने इवैल्यूएशन को, जो भी हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड। ये जो लर्निंग होती है हमारी एक्सपीरियंस बेस्ड होती है और हम रियल सिचुएशन से लर्न करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऑनगोइंग रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग में हमेशा ऑनगोइंग मतलब ये चलता रहता है। इट प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये क्या करता है, हमारा रिफ्लेक्टिव लर्निंग प्रमोट करता है हमारे क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर को। encourages self awareness of strength and weakness, improves professional behavior and कॉन्फिडेंस। ये क्या करता है, हमारे सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है अपने स्ट्रेंथ के बारे में और वीकनेस के बारे में। क्योंकि जब हम कुछ भी लर्न करते हैं ना, जैसे कि हमने थ्योरी पढ़ी, फिर हम उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या है और हमारे स्ट्रेंथिंग पॉइंट्स क्या हैं। क्योंकि फिर उससे हम लास्ट में क्या करते हैं, एनालाइज भी करते हैं और इवेलुएट भी करते हैं। और ये हमारा इम्प्रूव करता है प्रोफेशनल बिहेवियर और बिल्ड करता है हमारे पॉजिटिव कॉन्फिडेंस को। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एक मॉडल दिया हुआ है, शॉन मॉडल्स, ठीक है। तो इसमें दो हैं, रिफ्लेक्शन इन एक्शन और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। इन का मतलब है ड्यूरिंग एन एक्टिविटी, मतलब हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम हमने क्या लर्न किया है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन का मतलब है रिफ्लेक्शन दैट अकर्स आफ्टर द एक्टिविटी इज कंप्लीटेड, मतलब हमने एक्टिविटी को परफॉर्म कर लिया है, उसके बाद जब हमने इवैल्यूएट किया है तो फिर हमने क्या लर्न किया हुआ है। तो इसमें एग्जांपल भी दे रखा है। चेंजिंग द टेक्निक वाइल इंसर्टिंग एन आईवी कैनोला, मतलब चेंजिंग द टेक्निक, जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम किसी को आईवी कैनोला इंसर्ट किया, फिर सेकेंड टाइम में, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस किए ही होगा फर्स्ट वाले प्रोसीजर में और सेकेंड वाले में। फिर ऑन एक्शन मतलब हम इवैल्यूएट करते हैं कि मैंने फर्स्टली कैसे कंप्लीट किया था, कितने टाइम में कंप्लीट किया था और कितने एक्यूरेसी के साथ में। ये आता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग इन नर्सिंग। नर्सिंग में इसका क्या इंपॉर्टेंस है रिफ्लेक्टिव लर्निंग में। तो हेल्प इम्प्रूव क्लिनिकल स्किल्स थ्रू सेल्फ इवैल्यूएशन। ये क्या करता है, हमारे क्लिनिकल स्किल्स को इम्प्रूव करता है सेल्फ इवैल्यूएशन के थ्रू, ठीक है। और ये इन्हेंस करता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को, प्रमोट्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी, और ये आइडेंटिफाई करता है हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस पॉइंट को। इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर जो भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारा बिल्ड करता है बेटर कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स इन द पेशेंट्स। इंकरेजेस लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और ये इंकरेज करता है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अगर हम किसी चीज़ को थ्योरी में पढ़ते हैं फिर हम उसे क्लिनिकल में अप्लाई करते हैं, तो क्या हमें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, डेवलप होती रहती है। तो ये हमारे दीज आर कुछ इंपॉर्टेंट्स थे रिफ्लेक्टिव लर्निंग का इन नर्सिंग में। अगर अप्रोचेस में आ गया या फिर 5 नंबर में भी पूछ लिया कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव लर्निंग, तो पहले उसके रिफ्लेक्टिव लर्निंग की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, फिर मैंने जो भी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बताया शॉन मॉडल्स वो लिख दोगे, और इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग इन नर्सिंग ये लिख दोगे, तो 5 मार्क्स के लिए भी ये बहुत इनफ है। तो अब हम नेक्स्ट लर्निंग की बात करते हैं या लेस्ट अप्रोचेस की। इसके बेनिफिट्स भी हैं, बेटर डिसीजन मेकिंग पावर हो जाएगी, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस,
stronger teamwork and communication, improve performance and patient safety, encourage evidence based practice। इसकी बेनिफिट्स क्या है रिफ्लेक्टिव लर्निंग के? हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अच्छी हो जाएगी, हमें बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी क्लिनिकल प्रैक्टिस की, और जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन जो स्किल है वो भी डेवलप हो जाएगा, और हमारी जो परफॉर्मेंस है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस है, स्किल्स जो भी डेवलप कर रहे हैं वो इम्प्रूव होंगी। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं। बैरियर्स तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पे कोई नीड नहीं है। अब आता है हमारा सिनेरियो बेस्ड लर्निंग। अभी तक हमने रिफ्लेक्टिव लर्निंग कवर किया है। रिफ्लेक्टिव लर्निंग हमने डेफिनेशन देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फिर टाइप्स देखे, फिर उसके एडवांटेजेस क्या हैं ये देखे, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग में ये देखा हमने। अब नेक्स्ट हमारा जो अप्रोच है वो है हमारा सिनेरियो बेस्ड लर्निंग। तो जैसे कि यहाँ पिक्चर में ही दिख रहा है कि सिनेरियो बेस्ड मतलब कोई एक क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है या सुपरवाइज़र है जो एक तुम्हें क्लिनिकल सिनेरियो देता है, मतलब पेशेंट्स की कंडीशंस के बारे में बताता है कि पेशेंट की कंडीशन ऐसे है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, वो इमरजेंसी रूम में आया है, तो अब तुम क्या करोगे, क्या उसको इंटरवेंशन दोगे। तो ये सब होता है हमारा सिनेरियो बेस्ड लर्निंग में। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। Scenario based learning is a teaching learning method in which learners are exposed to realistic clinical situations, scenarios and asked to think, decide and act to solve the problem। मतलब कि सिनेरियो बेस्ड लर्निंग में क्या होता है कि ये टीचिंग लर्निंग मेथड है जिसमें कि जो लर्नर्स हैं वो बिल्कुल एक्सपोज होते हैं किसमें, रियलिस्टिक क्लिनिकल सिचुएशंस में, ठीक है, और उनसे फिर पूछा जाता है कि इस सिनेरियो में हमें क्या करना है और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। It helps students learn by applying theory to practice in a controlled environment। इसमें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने जो भी थ्योरी में पढ़ा हुआ है, जो भी इंटरवेंशंस पढ़े हुए हैं, उसको प्रैक्टिसली अप्लाई करते हैं क्लिनिकल केसेस में। तो ये होता है हमारा सिनेरियो बेस्ड लर्निंग। इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। अगर तुमने सिनेरियो बेस्ड लर्निंग का मतलब मीनिंग समझ लिया ना कि सिनेरियो बेस्ड लर्निंग में हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, तुम उसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं बहुत आराम से। जैसे रियलिस्टिक और प्रॉब्लम सेंटर्ड सिचुएशन होती है ये, इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली, और ये लर्नर सेंटर्ड मेथड है क्योंकि हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। टीचर्स तो हमें सिर्फ क्वेश्चन दे देते हैं बट सॉल्व हमें करना होता है। और ये हमारे प्रमोट करता है किसको, क्रिटिकल थिंकिंग और क्लिनिकल रीजनिंग को। फिर हमें ये सेल्फ लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेट करता है ये थ्योरी और प्रैक्टिस को, और रिफ्लेक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल नेचर भी इसका है, और ये इन्हेंस करता है टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। तो ये कुछ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे सिनेरियो बेस्ड लर्निंग के। अब कुछ स्टेप्स क्या है, मतलब सिनेरियो बेस्ड लर्निंग करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो प्रिपरेशन ऑफ सिनेरियो। जो प्रिपरेशन ऑफ सिनेरियो होता है वो टीचर क्रिएट करता है, ठीक है, वो हमें क्लिनिकल केस देता है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ सिनेरियो। प्रेजेंटेशन में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेशेंट से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके सिम्टम्स कब आ रहे हैं, वो एडमिट कब हुआ हॉस्पिटल में, उसे क्या प्रॉब्लम हुई थी जब वो एडमिट हुआ था और अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है। फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मतलब सोचते हैं प्रॉब्लम की, इसकी पेशेंट की अभी क्या प्रायोरिटी है, उसे कौन सा इंटरवेंशन देना चाहिए। फिर डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन लेते हैं कि कौन सा अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन देना ज़्यादा सही रहेगा। फिर एक्शन, स्टूडेंट्स परफॉर्म टास्क वर्बल और सिमुलेटेड। फिर स्टूडेंट्स परफॉर्म कर देते हैं जो भी इंटरवेंशन उन्होंने चूज़ किया होता है। फिर इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन कौन करता है, टीचर्स करते हैं, मतलब जो हमारा सुपरवाइज़र है या फिर क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है। तो ये होते हैं हमारे दीज आर स्टेप्स ऑफ सिनेरियो बेस्ड लर्निंग। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सिनेरियो बेस्ड लर्निंग क्या है, ये भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, जितना कैरेक्टरिस्टिक्स में उससे थोड़ा मिलता जुलता है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, हमारा इम्प्रूव होगा क्लिनिकल रीजनिंग एंड जजमेंट। फिर इन्हेंस होगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करता है, और अगर हम पेशेंट से बात कर रहे हैं तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करेगा, टीम वर्क और कोलैबोरेशन को इनकरेज करेगा, और रिड्यूस एरर्स इन रियल क्लिनिकल प्रैक्टिस। ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट पेशेंट में किसी चीज़ को देखते हैं या डायरेक्ट किसी इंटरवेंशन को अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि पेशेंट को हार्म हो जाए। लेकिन अगर हमें उसी की तरह का केस दिया जाए पहले से ही, हम उसे प्रैक्टिस करके आए हों, तो मतलब वहाँ पे जो एरर के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। फिर ये इंटीग्रेट क्या करता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल नर्सिंग केयर को। तो ये थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ सिनेरियो बेस्ड लर्निंग इन नर्सिंग।
फिर इसके भी एडवांटेजेस क्या हैं? सेफ इन्वायरमेंट फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, क्योंकि हमें एक सेफ इन्वायरमेंट मिला है कि अगर हम थोड़ी सी गलती भी कर देते हैं या प्रायोरिटीज़ को ऊपर नीचे भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये रियल प्रैक्टिस तो है नहीं। फिर प्रमोट्स एक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग, ये प्रमोट करता है एक्टिव लर्निंग को। इन्हेंस डिसीजन मेकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये इन्हेंस करेगा हमारे डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को। इम्प्रूव्स क्लिनिकल कॉम्पिटेंस, ये हमारे क्लिनिकल स्किल्स को इम्प्रूव करता है। और एनकरेज करता है रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ थिंकिंग, सेल्फ असेसमेंट को। फिर हमारा नेक्स्ट जो है वो है सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, जैसा कि यहाँ पे फोटो में दिखाया जा रहा है कि एक नर्स है, एक मैनिक्यूअर दिया हुआ है। जैसे कि मैनिक्यूअर जो भी हम लैब में हमारे रखे होते हैं ना, फंडामेंटल लैब में या एडल्ट हेल्थ नर्सिंग लैब में भी जो मैनिक्यूअर्स रखे रहते हैं या जो मॉडल्स रखे रहते हैं या डमी बोलते हैं हम, तो वो सब जो रखे हैं तो उनके ऊपर जो हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, या फिर हमें जो हमारा क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर है कोई भी केस बना के देता है उस मैनिक्यूअर के ऊपर, तो हम उसे जो भी इंटरवेंशंस परफॉर्म करते हैं या फिर जो भी थिंक करते हैं, तो वो होता है हमारा सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, उससे जो भी हम लर्न करते हैं। तो अब इसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं हम। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग क्या है? सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग इज अ टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी वेयर स्टूडेंट्स लर्न बाय प्रैक्टिसिंग स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग इन अ रियलिस्टिक कंट्रोल्ड एंड सेफ इन्वायरमेंट यूजिंग मैनिक्वेंस मॉडल्स और वर्चुअल सिचुएशन। मतलब कि ये भी क्या है, एक टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है जहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने स्किल्स को एक रियलिस्टिक कंट्रोल और सेफ इन्वायरमेंट में, किसके थ्रू? मैनिक्विन्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू और वर्चुअल सिस्टम के थ्रू। एक इसकी सिंपल सी भी डेफिनेशन दी हुई है, एन एजुकेशन स्ट्रेटजी दैट रेप्लिकेट्स रियल क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस टू प्रमोट लर्निंग। मतलब एक ये एजुकेशनल स्ट्रेटजी है जो बिल्कुल रेप्लिकेट, मतलब बिल्कुल किसकी, रियल क्लिनिकल एक्सपीरियंस की तरह हमें दिखती है और ये प्रमोट करती है हमारे लर्निंग को। तो नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग। सबसे पहले तो ये हमें रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन देती है क्लिनिकल सिचुएशन का, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है। दूसरा सेल्फ लर्निंग इन्वायरमेंट, हम इसमें खुद लर्न करते हैं और मिस्टेक्स अगर हो गई हैं तो उससे पेशेंट को कोई हार्म नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा लर्नर सेंटर्ड एंड एक्टिव मेथड है ये हमारा। फिर फोर्थ है हमारा प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, इसमें हमें तुरंत फीडबैक मिल जाता है। promotes critical thinking and clinical judgment, integrate theory with hands-on practice, involves reflection and debriefing, encourages teamwork and communication। ये बेसिकली जितने हमारे उसमें थे सिनेरियो बेस्ड लर्निंग में कैरेक्टरिस्टिक्स वो बिल्कुल सेम ही है, सिमुलेशन में भी बस थोड़े से ऊपर के अलग है। जैसे कि प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक देता है हमें ये, और रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन देता है हमें क्लिनिकल सिचुएशन का, और सेल्फ लर्निंग इन्वायरमेंट देता है जिसमें मिस्टेक्स हो तो गई हैं लेकिन पेशेंट्स को कोई हार्म नहीं होगा। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फिर इम्पॉर्टेंस क्या है सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग इन नर्सिंग में? सबसे पहले ये हमारा डेवलप करेगा किसको? क्लिनिकल कॉम्पिटेंस को बिफोर रियल प्रैक्टिस से। मतलब हम पेशेंट के ऊपर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले अगर हम उसे लैब में मैनिक्विन्स वगैरह पे परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारा क्लिनिकल कॉम्पिटेंस क्या होता है, डेवलप हो जाता है। जैसे कि जब हम वार्ड में किसी पेशेंट से कम्युनिकेट करते हैं या प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो उसमें कोई मिस्टेक या एरर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और ये हमारे इम्प्रूव करता है किसको? क्रिटिकल थिंकिंग को और डिसीजन मेकिंग को। और प्रोवाइड्स प्रैक्टिस फॉर रेयर हाई रिस्क और इमरजेंसी सिचुएशंस, जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती है वहाँ पे किसी भी हाई कॉम्पिटेंस मतलब पर्सन की नीड होती है, तो ये हमें मतलब ऐसे पर्सन्स को प्रोवाइड कराता है। इन्हेंस पेशेंट सेफ्टी, ये पेशेंट सेफ्टी को इन्हेंस करता है। बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट्स को, और डेवलप करता है टीम वर्क, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन को। ओवरऑल द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स जो होता है वो इसमें होता है सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग में। इसके एडवांटेजेस अगर हम देखें तो सेफ एंड कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, ये हमें एक सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। रियलिस्टिक प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है, फिर हमें इमीडिएट फीडबैक भी इसमें मिल जाता है, और ये प्रमोट करता है डीप अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस को। और ये यूज़फुल रहता है हमारे प्रैक्टिसिंग इमरजेंसी, जैसे शॉक और कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट हैं तो उसमें हमें यूज़फुल रहता है, क्योंकि अगर हमने पहले से ही शॉक के पेशेंट को मैनिक्योर वगैरह पे हैंडल कर रखा है या फिर कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को हैंडल कर रखा है, उसके बारे में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ले रखी है, तो अगर हम वार्ड में देखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से उस सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे।
तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट अप्रोच है ये हमारा ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग का मीनिंग होता है, ब्लेंडेड का मतलब मिक्सिंग है, मतलब कि हमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और जो अभी मॉडर्न प्रैक्टिस चल रही है लर्निंग और टीचिंग की, उन दोनों को मिक्स करके जो भी लर्निंग हम करते हैं उसको बोलते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। तो ब्लेंडेड लर्निंग की डेफिनेशन देखते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग इज एन एजुकेशनल अप्रोच दैट कंबाइंस ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लासरूम में जो हम पढ़ते हैं और विथ ऑनलाइन या डिजिटल लर्निंग मैथड्स, जैसे हम पीपीटी के थ्रू पढ़ रहे हैं या ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ रहे हैं, ये क्या करता है, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमें हमारा जो टीचिंग लर्निंग का एक्सपीरियंस है उसे बढ़ाते हैं, इन्हेंस करते हैं। इट इंटीग्रेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बोथ ऑनलाइन लर्निंग, ये इंटीग्रेट करता है ऑनलाइन लर्निंग और ऑफलाइन लर्निंग को। ऑनलाइन लर्निंग में हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हमें कि हम कभी भी पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन लर्निंग में हमें इंटरेक्शन होता है टीचर से और हमें गाइडेंस मिलता है और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है हमारी। फिर हमारा एम्स क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग के एम्स क्या है, कि ऐसा क्यों किया गया है कि हमें ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को भी और डिजिटल प्रैक्टिस या फिर डिजिटल लर्निंग को भी, दोनों को क्या किया है, कंबाइन किया है। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, क्वालिटी मतलब टीचिंग और लर्निंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये हमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी और पर्सनलाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है और इंक्रीज करता है स्टूडेंट्स का इंगेजमेंट और मोटिवेशन। क्योंकि जब कोई स्टूडेंट सिर्फ ऑनलाइन पढ़ता है तो उसे कोई मोटिवेशन नहीं मिल पाता, लेकिन अगर वो क्लास में इंटरेक्ट होता है टीचर से तो उसे ज़्यादा मोटिवेशन और इंटरेस्ट आता है। तो इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इनटू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये इंटीग्रेट करता है टीचिंग टेक्नोलॉजी को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टू हेल्प लर्नर्स अचीव कॉम्पिटेंसी थ्रू मल्टीपल लर्निंग मोड्स। ये हेल्प करता है लर्नर्स को कॉम्पिटेंसी अचीव करने के लिए मल्टीपल लर्निंग मोड्स से। फिर इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि कॉम्बिनेशन है किसका, ट्रेडिशनल और डिजिटल मेथड का, और ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। ये लर्नर जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, वो चाहे तो ऑफलाइन भी पढ़ सकता है और ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। फिर ये फ्लेक्सिबल एंड एक्सेसिबल लर्निंग होती है, सपोर्ट्स करता है ये कॉन्टिन्यूअस लर्निंग पैटर्न को, प्रमोट्स हाई ऑर्डर थिंकिंग, और इसमें यूज़ होता है मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स का मतलब है कि ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ होता है इसमें। ऑडियो विजुअल एड्स आपके में एक चैप्टर भी है, वो मैं आगे पढ़ाऊँगी। फिर हमारा आता है एडवांटेजेस ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। एडवांटेजेस क्या है हमारे ब्लेंडेड लर्निंग के, तो इम्प्रूव्स अंडरस्टैंडिंग थ्रू वैरायटी ऑफ मेथड्स, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना जो भी हमारे वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं। क्योंकि अगर एक ही बच्चा 1 to 12 तक या फिर कॉलेज लाइफ में भी अगर वो सिर्फ ऑफलाइन या ट्रेडिशनल मेथड से लर्निंग करता है तो उसको आगे बहुत प्रॉब्लम होती है जब वो कहीं नई जगह पे जाते हैं जहाँ पे डिजिटल सब चल रहा होता है। फिर आता है हमारा प्रमोट्स एक्टिव एंड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ये भी है, ये फ्लेक्सिबल होती है टाइम और पेस फॉर स्टूडेंट्स के लिए, और ये इन्हेंस करता है डिजिटल लिटरेसी को, encourage collaboration among students, better retention and application of knowledge, efficient use of resources, जो वीडियोस वगैरह या पीपीटीज वगैरह हैं उसका efficient यूज़ हो जाता है। फिर है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग इन नर्सिंग एजुकेशन। तो ब्लेंडेड लर्निंग जो है हमारा यूज़फुल टीचिंग क्लिनिकल स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम जो ऑनलाइन डिजिटल के थ्रू हम क्या करते हैं, सिमुलेशन वीडियोस जो देखते हैं वो हमारे हेल्पफुल होते हैं क्लिनिकल प्रोसीजर को लर्न करने में। फिर ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को केस बेस्ड लर्निंग के लिए, वर्चुअल लैब्स में और सिनेरियो लर्निंग के लिए, और ये सपोर्ट करता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को बाय प्रोवाइडिंग रिपीटेड प्रैक्टिस के थ्रू। फिर ई मॉड्यूल्स हमें मिलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं हम लैब में, फिर क्लिनिकल पोस्टिंग में जाके फिर रीडिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, स्किल मास्टरी में एंश्योरिटी मिल जाती है। सो थैंक यू, ये लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। मैंने लेटेस्ट अप्रोचेस ऑफ लर्निंग जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ था यूनिट 1 में उसको कंप्लीट कर दिया है। जो लेटेस्ट अप्रोचेस ऑफ लर्निंग है ये 15 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है और 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या है, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग क्या है, या सिनेरियो बेस्ड लर्निंग क्या है। तो उसमें डेफिनेशन लिखनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे, और उसके कुछ टाइप्स अगर बताएं तो टाइप्स लिखने होंगे, और उसके एडवांटेजेस और उसका इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग एजुकेशन में। So thank you for watching the video.